Good morning, children. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to continue with your Bridge Course Unit 3. आज की क्लास में हम कक्षा 9 के ब्रिज कोर्स का यूनिट 3 जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे लास्ट के क्लासेस में हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के काफी वीडियोस देखे, जिनमें हमने इंग्लिश अल्फाबेट से प्रारंभ किया। इंग्लिश अल्फाबेट के बाद हमने वर्ड मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग, ये सारी चीजें सीखी। उसके बाद हमने लेटर्स के डिफरेंट साउंड्स, सॉफ्ट साउंड्स और हार्ड साउंड्स के बारे में पढ़ा। और इस यूनिट 3 में स्पेशली हमने डायग्राफ के बारे में पढ़ा, ब्लेंडेड साउंड्स के बारे में पढ़ा और आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हुए इस पर बेस्ड कुछ एक्टिविटीज को और करेंगे। Let's have on your screen. आपके स्क्रीन पर देखिए, read the passage and write the words having blended sound. आपके स्क्रीन पर यानी आपके ब्रिज कोर्स में एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ को आपको रीड करना है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको words having blended sound इनमें से छांट कर ऐसे शब्दों को लिखना है जिनमें blended sound का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले हम ब्लेंडेड साउंड क्या है इसको रिवाइज करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि जब हम दो कॉन्सोनेंट्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक नया साउंड बनता है जिसे हम कहते हैं ब्लेंडेड साउंड। दो कॉन्सोनेंट्स को मिलाने पर जो कि मिक्स हो जाते हैं और एक नई ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, जिसका हम नाम रखा है हमने ब्लेंडेड साउंड्स। अब इन पर आधारित हम एक एक्टिविटी पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी आपको पैराग्राफ के माध्यम से दी गई है। इस पैराग्राफ को मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पढ़ते समय आपको इसे ध्यान पूर्वक सुनना है। यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। लुक एट द स्क्रीन। स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे और आप साथ में लिसन इट केयरफुली। लुक एट माई लिप मूवमेंट ऑल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। अब मैं आपको इसे पढ़ के बताती हूँ। Farmers grow plants that people and animals can eat. Farmers grow. देखिए, पिछले उदाहरण में हमने देखा था blended sounds ग्र, प्ल, ब्र, इस तरह के उदाहरण हमने देखे थे। उन्हीं को यहाँ हमको ढूंढकर अंडरलाइन करना है और फिर छांटकर उन्हें लिखना भी है। The first sound which I underline for you, that is grow, G-R-O-W, grow. तो साउंड कौन सा है, ग्र। GR ग्रा यहाँ पर कौन सा साउंड है, ब्लेंडेड साउंड है। प्ला, प्लांट्स, देखिए प्लांट्स की स्पेलिंग में PL, प्ला, दैट पीपल एंड एनिमल्स कैन ईट। आवर गार्डनर्स हैव कैरेट्स, पोटैटोज एंड टोमेटोज। We love to eat these vegetables. ब्ला, देखिए BL, ब्ला। when की स्पेलिंग में वा, WH, वा। दे की स्पेलिंग में TH, द। आर राइप, फिर से मैं पढ़ के बताती हूँ। We love to eat these vegetables when they are ripe. We love to eat, हमें इन्हें खाना पसंद है। यहाँ पर मैं आपको कर्सर से फिर से बता रही हूँ। These, TH, द। टेबल्स में ब्ल, when में व, WH, व। दे की स्पेलिंग में द, TH, द। आर राइप। Crows, in the spelling of crows, the blended sound of CR is shown. CR का जो साउंड है वो ब्लेंडेड साउंड है, क्र। Rats, worms, pigeons and other creatures have dinner in our garden uninvited. ये फिर आपको इस सेंटेंस में बताया गया है। क्रोज में क्रा ब्लेंडेड साउंड है, रेड्स, वर्म्स, पिजन्स एंड अदर में देखिए TH जो है वो ब्लेंडेड साउंड है। क्रीचर्स में क्र, CR जो है वो ब्लेंडेड साउंड है। Then okay, so
with my cursor, with the help of cursor, I have shown you few blended sounds used in the given passage. इस passage में कई spellings में blended sounds का इस्तेमाल किया गया है, जो मैंने आपको cursor के माध्यम से point करके दिखाया। यहाँ पर मैंने आपके लिए अगली स्क्रीन में आंसर सॉर्ट करके रखे हैं, ढूंढ के रखे हैं, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। स्टार्ट, स्टार्ट, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब होता है घूरना। दैट, दैट की स्पेलिंग में द, th द। स्माइल, sm स्मा। प्लांट, प्लांट में pl प्ला। ग्रो, ग्रो में gr ग्र जो है वो ब्लेंडेड साउंड है। दीज में th द। when, when में wh व। एंड क्रो, क्रो में cr क्र। और क्रीचर, क्रीचर में cr क्र। बेटा इसके अलावा भी और स्पेलिंग्स हैं जिनमें कि बीच में ब्लेंडेड साउंड का इस्तेमाल किया गया है। आपको इन उदाहरण के थ्रू, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी एक्टिविटीज को सॉल्व करने में। अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है जो है साइलेंट लेटर्स के बारे में। अभी पिछली एक्टिविटी में हमने ब्लेंडेड साउंड्स का अध्ययन किया। ब्लेंडेड साउंड्स यानी जब दो लेटर्स यानी दो कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ब्लेंडेड साउंड। इस पर आधारित दो एक्टिविटीज आपने की थी, आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। यहाँ पर देखिए, वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड्स, एक्टिविटी 4B आपने की थी, जिसमें आपने ऐसे वर्ड्स को ढूंढ कर लिखा था जिनमें ब्लेंडेड साउंड्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर आपने एक्टिविटी बी में ही एक और पैसेज दिया है जिसे आपने पढ़ा, रीड किया, फिर आपने ऐसी स्पेलिंग्स को ढूंढा जिसमें कि ब्लेंडेड साउंड का इस्तेमाल किया गया है। इसके आंसर्स आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं जिनमें प्रारंभ में ही ब्लेंडेड साउंड दिया गया है। कुछ स्पेलिंग्स और हैं जिनके मिड ऑफ द स्पेलिंग के बीच में ब्लेंडेड साउंड का इस्तेमाल किया गया है। अब हम एक नई एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो है एक्टिविटी 5, जिसका नाम है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स। इंग्लिश एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, यह विश्वव्यापी सर्वव्यापी सत्य है। सबको पता है कि इंग्लिश थोड़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर नियम जो है हर जगह काम नहीं करते। यहाँ पर एक उसी पर आधारित एक्टिविटी दी गई है। छोटे छोटे बच्चे जब इन स्पेलिंग्स को देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। क्या है ये? साइलेंट लेटर्स, यानी स्पेलिंग में कहां पर कौन सा लेटर इंग्लिश का साइलेंट है। साइलेंट का मतलब होता है शांत, यानी उसका उच्चारण नहीं किया जाता। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें स्पेलिंग में कई जगह ऐसा होता है कि लेटर्स लिखे तो हैं लेकिन वो वहां पर शांत होते हैं, साइलेंट होते हैं, उनको वहां पर बोला नहीं जाता। जब उस वर्ड का उच्चारण किया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो वो लेटर वहां पर साइलेंट माना जाता है। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। साइलेंट लेटर्स आर लेटर्स दैट अपीयर इन वर्ड्स बट डू नॉट मेक अ साउंड। साइलेंट लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो वर्ड्स में स्पेलिंग में अपीयर तो होते हैं, दिखाई तो देते हैं, बट डू नॉट मेक एनी साउंड, लेकिन उनकी ध्वनि वहां पर नहीं निकलती। ध्वनि को वहां पर साइलेंट माना जाता है। दे कैन अपीयर एट द बिगिनिंग, मिडिल और एट द एंड ऑफ द वर्ड। अब देखिए, पहला नियम कि वर्ड्स में वो अपीयर होंगे, दिखाई देंगे वो लेटर्स। दूसरा, उनको वहां पर उनका साउंड जो है वो बोला नहीं जाएगा। नेक्स्ट, वो अपीयर कहां हो सकते हैं? स्पेलिंग की बिगिनिंग में, प्रारंभ में, मिडिल स्पेलिंग के बीच में, एंड इन द एंड ऑफ द वर्ड, और उस वर्ड के अंत में भी ऐसे लेटर्स आ सकते हैं जो कि साइलेंट होंगे, जिनका उच्चारण नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। रीड द वर्ड्स विच हैव साइलेंट लेटर्स इन द बिगिनिंग। यहाँ पर दो पंक्तियों में आपको ऐसे वर्ड्स का एग्जाम्पल दिया गया है जिनमें साइलेंट लेटर्स स्पेलिंग के वर्ड के बिगिनिंग में है। बिगिनिंग यानी प्रारंभ में, शुरुआत में। अब मैं आपको इनको स्पेल करके बताती हूँ, आपको इनको पढ़कर बताती हूँ। यहाँ पर KNEE, KNEE, इसको हम के नहीं पढ़ेंगे। के जो है वो साइलेंट लेटर है, यहाँ इसे हम पढ़ेंगे N से, नी, नी यानी घुटना, नी। नेक्स्ट इज WRIST,
शुरुआत हो रही है W से, लेकिन हम इसे W से नहीं पढ़ के R से पढ़ेंगे, रिस्ट। W यहाँ पर साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट स्पेलिंग इज KNIGHT। इसकी भी शुरुआत हो रही है K से, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट। K जो है वो साइलेंट लेटर है यहाँ। बच्चों, when I am explaining it to you, listen carefully। बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब ये शब्द आपके टेक्स्ट में आएंगे तब आप इनको पढ़ते समय मिस्टेक नहीं करें, इसलिए आपको यहाँ पर ये समझाया जा रहा है। नेक्स्ट स्पेलिंग इज HOUR। स्पेलिंग, ये जो वर्ड है H से शुरू हो रहा है, लेकिन H का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, O से इसको पढ़ना है, R। नेक्स्ट इज HONEST। Your spelling is beginning with the letter H, but you will read it with O। आप इसे O से पढ़ेंगे, honest। H जो है यहाँ पर साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट स्पेलिंग इज KNIFE, but we will not read it with K। हम इसे K से ना पढ़ के N से पढ़ेंगे, knife। K is a silent letter here। यहाँ इस स्पेलिंग में K जो है वो शांत है, साइलेंट है। नेक्स्ट इज WRITE। यहाँ पर हम इसे R से पढ़ेंगे, राइट। W जो है वो साइलेंट लेटर है यहाँ। नेक्स्ट इज KNEW। यहाँ पर K को साइलेंट माना जाएगा और इसे हम N से पढ़ेंगे, न्यू। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनिए और फिर इसको पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ हमने फोकस किया है साइलेंट लेटर्स के ऊपर। इन एग्जाम्पल्स में वर्ड्स की बिगिनिंग में साइलेंट लेटर्स दिए गए हैं, उनको हमें नहीं पढ़ना है, वो साइलेंट है और उसके आगे वाले लेटर से हमको रीड करना है। अब मैं आपको इनको रीड करके बताती हूँ। नी, रिस्ट, नाइट, आर, ऑनेस्ट, नाइफ, राइट, न्यू। उम्मीद करती हूँ आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा और फिर इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुना होगा। आफ्टर यू लिसन केयरफुली, ट्राई टू रिपीट इट। जब आप ध्यान से सुन चुके तो आप इसको स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिपीट करके। रिपीट ईच स्पेलिंग 5 टाइम्स। नी, 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 नी। रिस्ट, 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 रिस्ट। जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जब नेक्स्ट टाइम आप इन वर्ड्स को आपके सामने देखेंगे, यू विल नेवर मिस्टेक अगेन। आप कभी भी दोबारा गलती नहीं करेंगे। अगली स्लाइड पर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल साइलेंट लेटर्स। जो साइलेंट लेटर्स आपने अभी पढ़े, उन्हीं पर आधारित एक एक्टिविटी यहाँ दी गई है आपके ब्रिज कोर्स की बुक में, जिसमें आपको फर्स्ट लेटर जो है वो साइलेंट है, शांत है, उसका उच्चारण आपको नहीं करना है। देखिए KNOB, आप इसे कनॉब नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इसे नॉब। नॉब, नॉब कहते हैं किसी भी दरवाजे या खिड़की का कुंदा जिसे हम पकड़कर खींचते हैं, खोलते हैं, नॉब। देन ऑनर, HONOUR। फर्स्ट लेटर इज H, लेकिन यहाँ हम हॉनर नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे ऑनर। Then KNIT. The first letter is K, but the K is silent here. K यहाँ पर शांत है और इसे हम पढ़ेंगे knit, ना कि kenite. What we will read it? Knit. Knit मतलब होता है बुनना। Now WRONG. The spelling is beginning with the letter W, but the letter W is silent here. W जहाँ यहाँ पर साइलेंट है, इसे हम पढ़ेंगे R से, wrong, wrong। Then hair, air। देखिए यहाँ पर hair शब्द है। Next is wrinkle, W से शुरू हो रहा है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे R से, wrinkle, wrinkle। I'm reading it once again for you। knob, honor, knit, wrong, hair and wrinkle। wrinkle मतलब होता है झुर्रियां, शलें, सिलवटे। Now next activity is before you। Read the words having silent letters in the middle। बच्चों, यहाँ पर एक और गतिविधि साइलेंट लेटर पर आधारित आपको दी गई है। इन वर्ड्स में
क्या खास है? इन वर्ड में बीच में, इनके मिडिल में साइलेंट लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी साइलेंट लेटर यहां पर भी है बट वर्ड के शुरुआत पे ना होकर वे वर्ड के बीच में दिए गए हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। अब मैं आपको इसे समझाती हूँ। फासन, FASTEN, देखिए यहाँ पे टी लेटर बीच में दिया गया है, लेकिन इसका उच्चारण हमको नहीं करना है। हम इसे फास्टन नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे फासन, फासन। देन WHEN, यहाँ पर E साइलेंट है, when, WHEN, when। देन that, THAT, देखिए A यहाँ पे साइलेंट है, that। देन मैच, MATCH, यहाँ पर T साइलेंट है, मैटेच नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे मैच। What will you read it? Match, fasten, when, that, match। Then rhythm, RHYTHEM, यहाँ पर T जो है वो साइलेंट है, आप इसे रिदम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिदम। देन DEBT, यहां बीच में B लेटर है, इसको हम डिबेट, DEBT, इसको क्या पढ़ते हैं? डेप्थ, डेप्थ। देन चॉक, CHALK, L इज साइलेंट हियर, इसे हम चॉल्क नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसे चॉक पढ़ेंगे, चॉक। देन बाम, BALM, L is a silent letter here, L जो है वो शांत है, इसे हम बालम नहीं पढ़ के बाम पढ़ेंगे, बाम। Then sign, SIGN, G is a silent letter here, we will read it sign, sign। Now Wednesday, Wednesday, in the spelling of Wednesday, the letter D is silent, Wednesday ना पढ़ के हम इसे Wednesday पढ़ेंगे, Wednesday। Now wood, in the spelling of wood, letter L is silent, letter L जो है वो silent है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? wood। कई लोग इसको wood पढ़ते हैं, that is wrongly pronunciated, so we will read it wood, L is completely silent here। Now spelling of half, 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 in this spelling letter L is silent, इस स्पेलिंग में लेटर L जो है वो साइलेंट है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? हाफ, ना कि हाल्फ। तो बच्चों आपने देखा जो स्पेलिंग्स आपके स्क्रीन पर हैं, इनमें साइलेंट लेटर का इस्तेमाल स्पेलिंग के वर्ड के बीच में किया गया है, जिसे हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और किस चीज का उच्चारण करना है और किसका नहीं, इसका विशेष ध्यान रखते हुए हमें इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को पढ़ने का अभ्यास करना है। Once again I am reading it for you. Fasten, when, that, match, rhythm, depth, chalk, balm, sign, Wednesday, wood, half। इसी प्रकार ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, सुने और सुनने के बाद you yourself will start practicing of reading these words। आप स्वयं इन शब्दों को रीड करने का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। Now fill in the blanks with suitable silent letters। जो पिछले स्लाइड में आपने जिन वर्ड्स पे फोकस किया, उन वर्ड्स में साइलेंट लेटर स्पेलिंग के बीच में था, उस पर आधारित एक एक्टिविटी आपके ब्रिज कोर्स में दी गई है, उसको आपको पूरा करना है। What, H is silent here, calf, L is silent here, CALF, we will not read it calf, हम इसे calf ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? calf, calf यानी बछड़ा। sign, SIGN, G is silent here, sign। often, यहाँ पर T नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे often, T is a silent letter here, often। then foreign, FOREIGN, here G is silent, foreign, foreign, foreign यानी विदेश। then listen, listen, T is silent letter here, listen। once again I am reading it for you, मैं फिर से आपको इसे पढ़ के बताती हूँ। what, calf, sign, often, foreign, listen।
बच्चों, घबराना नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, आपको रीडिंग करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपकी टेक्स्ट बुक तक आपको ले जाने के लिए ब्रिज कोर्स की एक्टिविटीज के माध्यम से रीडिंग में आपको मदद मिले, इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है इन छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, कहां कहां उनका इस्तेमाल होता है, ये किस प्रकार आप तैयार करेंगे, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, इन एक्टिविटीज के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पीच का, बोलने का अभ्यास करेंगे, ताकि अगली बार जब आप इन लेटर्स को आपकी आंखों के सामने देखें, इन स्पेलिंग्स को, तो आप कंफ्यूज नहीं हो और आप उनको सही पढ़ें, आपकी रीडिंग में सुधार हो, इंप्रूवमेंट हो। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इज गिवन टू यू। नाउ इन द एंड ऑफ यूनिट 3 के अंत में आपको वर्ड्स एंड साउंड्स अराउंड अस पर बेस्ड कुछ वोकैबुलरी दी जा रही है। वोकैबुलरी यानी शब्द ज्ञान। आपने वर्ड्स सीखे और उनके अलग अलग विभिन्न साउंड्स को सीखा, आपने ब्लेंडेड साउंड सीखे, आपने कॉन्सोनेंट ब्लेंड सीखा, आपने साइलेंट लेटर्स सीखे। सब कुछ सीखने के बाद उस पर आधारित कुछ वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। ध्यान पूर्वक आपको इन्हें पढ़ना है, पढ़ के इनकी स्पेलिंग्स को याद करना है और इनको रीड करने का, करेक्ट रीडिंग का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। आई एम गोइंग टू रीड दीज वर्ड्स फॉर यू। मैं आपको इन वर्ड्स को एक एक बार पढ़ के बताती हूँ, आपको सुनना है और फिर स्वयं इसको रीड करने की प्रैक्टिस करना है। कार, कार मतलब गाड़ी या मोटर। देन सर्टन, यहां पर का और यहां पर सा, सर्टन, सर्टन यानी निश्चित। देन कर्टन, पर्दा। देन सर्कल, सर्कल यानी वृत्त, गोल गोल आकृति। देन कट, कट यानी काटना। नेक्स्ट इज सिलेंडर, सिलेंडर यानी बेलन, यानी गैस का भी सिलेंडर होता है, बेलन आकार कोई भी आकृति होती है उसे हम सिलेंडर कहते हैं और इसे हम सा से पढ़ते हैं, सी को यहाँ हम सा पढ़ रहे हैं। देन कूल, यहाँ हम सी को क से पढ़ रहे हैं, ठंडा, कूल। देन साइक्लोन, बवंडर, तूफान, साइक्लोन। देन जिम, व्यायामशाला। देन जायंट, जायंट यानी विशाल काय, बहुत बड़ी आकृति वाला, जायंट। देन इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कीट, कीड़े मकोड़े। अंडर, नीचे। इंक पॉट, दवात। इन्वर्ट, उल्टा। इग्लू, बर्फ में बनाया जाने वाला गोल घर। इग्लू जो एस्किमोज होते हैं, जो ग्रीनलैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उनका जो घर होता है उसे हम इग्लू कहते हैं। यहाँ पर क्यों दिए गए हैं ये वर्ड्स, क्योंकि ये आपके यूनिट 3 में बार बार आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में आपने इनको स्टडी किया है, तो आप सभी को इन वर्ड्स का उच्चारण, इनका प्रोनाउंसिएशन तो मालूम होना ही चाहिए, साथ में उनका मतलब भी पता होना चाहिए, ताकि वो आपको याद हो जाएं और आने वाली एक्टिविटीज में आप इन वर्ड्स का आपके सेंटेंसेस में यूज करना सीख जाएं। सेंटेंसेस में आप इनको यूज करेंगे तो आपकी मेमोरी में ये वर्ड्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। यूटेंसिल, यूटेंसिल बर्तन, यहाँ पर यू का उच्चारण या से किया जा रहा है। यूनिफॉर्म, गणवेश, वस्त्र, कपड़े। देन आइस, बर्फ। टेबल, मेज। पॉकेट, जेब। देन फेल, असफल। लुक, देखना। नेक्स्ट स्लाइड। साउंड, साउंड यानी ध्वनि। वैक्स, मोम। रॉकेट, चट्टान। हैबिट, आदत। मनी, मनी यानी धन। कॉक, मुर्गा। केबल, तार। रैबिट, खरगोश। वे, रास्ता। डायग्राफ, संयुक्त, संयुक्त मतलब दो लेटर्स को मिलाना, जोड़ना। नाउ नेक्स्ट। शी, शी मतलब वह, लड़की, महिला के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर श साउंड की प्रैक्टिस के लिए आपको ये दिया गया था। देन शॉक, शॉक यानी चटक, झटकना, झटका लगना। देन शेड, श सब शब्द उच्चारण की प्रैक्टिस आपको यहाँ करना है। शेड यानी छाया। शेप, आकार। शीप, भेड़। नाउ शेल्फ, अलमारी। शाइन, चमकना। शिप, जहाज। चेयर, अब देखिए यहाँ पर च साउंड की प्रैक्टिस की गई थी। चेयर, कुर्सी। चांस, अवसर, मौका।
चार्ज, आवेश, प्रभार, चेस, शतरंज। यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में हमने श और च साउंड की प्रैक्टिस की थी। नाउ च्यू, च्यू, च साउंड, च्यू मतलब चबाना। चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती या सीना। देन चीज, मक्खन। देन चिक, मुर्गी का बच्चा, चिक। देन माउथ, महीना, सॉरी मंथ, मंथ यानी महीना, माह। देन अर्थ, पृथ्वी, अर्थ। बाथ, देखिए TH साउंड का अभ्यास हो रहा है यहाँ पे, थ, बाथ, नहाना। वेल, वाह साउंड की प्रैक्टिस हो रही है, वेल। मछली, बड़ी मछली। व्हील, व्हील यानी चक्र, पहिया। देन व्हीट, व्हीट यानी गेहूं। WH साउंड की हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की, थ साउंड की हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की और उनके अर्थ भी देखे। देन व्हाइट, व्हाइट यानी सफेद। देन फ्रॉग, फ्र साउंड, मेंढक। देन क्रा साउंड, केकड़ा, क्रैब, क्रैब, केकड़ा। देन क्ला साउंड, क्लॉक, दीवार घड़ी। देन स्केयर क्रो, क्र साउंड, काग भगोड़ा। देन ब्लैक, ब्ला ब्लेंडिंग साउंड, ब्ला, ब्लैक, काला। नोज, नाक। पिजन, कबूतर, पिजन, पिजन, कबूतर। देन नी, यहाँ पे अब हम साइलेंट लेटर्स पढ़ रहे हैं, जो लेटर्स शांत होते हैं जिन्हें बोला नहीं जाता। नी, घुटना। ऑनेस्ट, ईमानदार। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसे हम हॉनेस्ट या कैनी नहीं पढ़ेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए। नी, घुटना। ऑनेस्ट, ईमानदार। नाइफ, चाकू। आर, HOUR, आर यानी घंटा। देन राइट, लिखना। हाफ, आधा। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट योर ओन। मैच, MATCH, T is silent here, मिलाना। साइन, हस्ताक्षर। रॉन्ग, गलत। रिस्ट, कलाई। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने इस यूनिट में कौन कौन सी एक्टिविटीज को किया। वी विल फोकस फ्रॉम द बिगनिंग, हम इसके शुरुआत से एक रफ रिकॉल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि हमने यूनिट 3 के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को समझा, सीखा और उसको हमने अपनी कॉपी में लिखा। ठीक है, यहां से हम देखना शुरू करेंगे, एक शॉर्ट में हम इसे रिकॉल करेंगे। This is Unit 3, Words and Sounds Around Us। हमने सीखा अलग अलग वर्ड्स को बनाना, वर्ड्स को बनाना कैसे बनाना है और क्या उनका साउंड निकलता है, हमने यहाँ से सीखा। कार के सी लेटर के 2 साउंड्स, क और सा। उसके बाद हमने एक वीडियो देखी जिसमें ये बताया गया था कि सी को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। फिर हमने उस पर आधारित एक एक्टिविटी की। उसके बाद वाली एक्टिविटी में हमने जी से प्रारंभ होने वाले लेटर्स को सीखा, वर्ड्स को सीखा। जी के 2 साउंड्स पर आधारित हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमें जी के 2 साउंड्स को बताया। उस पर आधारित हमने एक्टिविटी की, जी फॉर गन एंड जी फॉर जिम। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट साउंड्स को, क्या डिफरेंस होता है साउंड्स में, यू के साउंड्स में और आई के साउंड्स में। यू के 2 डिफरेंट साउंड सीखे हमने और आई के 2 डिफरेंट साउंड सीखे, यू एज आ एंड या एंड आई एज आ एंड ई। Then we have done activities based on U and I sound. U और I के साउंड पर आधारित हमने एक्टिविटी को हल किया। फिर हमने राइमिंग वर्ड सीखे, उस पर आधारित एक्टिविटी की। फिर हमने डायग्राफ सीखे जिनमें हमने श साउंड, च साउंड और थ साउंड और द साउंड का अभ्यास किया। डायग्राफ को सीखने के बाद हमने यहाँ पर साइलेंट लेटर्स को सीखा। कौन से लेटर्स साइलेंट हैं, ब्लेंडिंग लेटर्स, साइलेंट लेटर्स। और फिर उस पूरे 3rd यूनिट में जो जो न्यू वर्ड्स आपके लिए आए हैं उनको हमने सीखा। इन न्यू वर्ड्स के हमने मीनिंग आपको बताए, इनको हमने आपको प्रोनाउंसिएट करना सिखाया। तो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको यूनिट 3 बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। सभी एक्टिविटीज को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। स्पेशली ये एक्टिविटी बेटा रीडिंग पर बेस्ड थी, आपको रीडिंग करना है,
बार बार इन वर्ड्स को रीड करके इनको सही पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। नोटबुक में लिखना है, डेट डालकर, यूनिट की हेडिंग डालकर, लिखकर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्कूल में आपके सब्जेक्ट टीचर्स को पोस्ट करना है। फिर सब्जेक्ट टीचर्स उनको चेक करेंगे। इफ यू नीड एनी फर्दर गाइडेंस, और अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स को व्हाट्सएप में वॉइस नोट के माध्यम से या कॉल करके उनसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू मीट यू अगेन। टिल देन, गुड बाय।